खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि जहां तुम हो वहां सभी तुम्हें प्यार करें। जहां से तुम चले जाओ तुम्हारे जाने के बाद वहां सभी तुम्हें याद करें। और जहां तुम जाने वाले हो वहां पहले से ही लोग तुम्हारा इंतजार करते हुए, है ना। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप जीवन में किसी पर दया करके उसका कोई काम कर रहे हो तो वो दया आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, वो हमेशा आपको याद करेगा। और कभी आपने नोटिस किया होगा कि दया का उल्टा याद होता है। इसी तरह से अगर आपने किसी का भला किया तो वो भलाई आपको हमेशा लाभ ही पहुंचाएगी, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। अपने जीवन में शख्स बनकर नहीं, एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स इस दुनिया से विदा हो जाता है और शख्सियत हमेशा इस दुनिया में जिंदा रहती है। इसलिए शख्स नहीं, शख्सियत बनकर जियो, है ना। दोस्तों, एक बार सीता माता ने हनुमान जी को भोजन पर बुलाया। हनुमान जी बड़े खुश कि आज तो मुझे सीता माता के बने हाथ का खाना मिलने वाला है। हनुमान जी जाते हैं और सीता माता उनको भोजन परोसती है। हनुमान जी को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो जोर जोर से जल्दी जल्दी खाए जा रहे थे। हनुमान जी की तो भूख ही शांत नहीं हो रही थी। ये देखकर माता सीता और दासियों को चिंता होने लगती है कि धीरे धीरे रसोई का सारा भोजन खत्म होने लगा। ये देखकर माता सीता भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाती है और सारी बात बताती है। भगवान श्री रामचंद्र जी हंसे और उन्होंने कहा, हनुमान जी की भूख ऐसे शांत नहीं होगी, क्योंकि वो रुद्र के अवतार है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको तुलसी का पत्ता दिया और कहा, जा करके ये हनुमान जी को दे देना, इससे उसकी भूख शांत हो जाएगी। माता सीता ने वैसा ही किया। हनुमान जी की भूख उस तुलसी के पत्ते से शांत हो गई। कहने का मतलब ये कि इंसान की इच्छा रूपी भूख जो होती है वो सिर्फ ज्ञान के एक तुलसी रूपी पत्ते से ही। एक बात हमेशा याद रखना, दुख पर ज्यादा ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे हम सोचते हैं, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, वही चीज हमारे जीवन में एक्टिव होने लगती है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। इसलिए हमेशा सही चीज पर और सही बातों पर ध्यान दो, जिससे कि आपका जीवन सुख और शांतिमय बना रहे, है ना।